नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज। आज की बुलेटिन में बात करेंगे पंजाब हड़ताल पर सरकार का एक्शन। बताएंगे आपको बिहार में चुनाव से पहले आरजेडी का बड़ा दावा। दिखाएंगे आपको उत्तराखंड में 6 मार्च को पीएम मोदी का दौरा। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे इस साल का बजट भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। राहुल गांधी कल जाएंगे मुंबई, धारावी में लोगों से करेंगे मुलाकात। मणिपुर में महसूस किए गए भूकंप के झटके 4.1 रही तीव्रता। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर स्टीव स्मिथ ने वनडे को कहा अलविदा। एनसी विधायक अली मोहम्मद सागर का बीजेपी पर बड़ा हमला। जम्मू कश्मीर विधानसभा में मंगलवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और खानियार से विधायक अली मोहम्मद सागर ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी को खानियों की फौज करार दिया है और कहा कि कश्मीर समस्या का हल निकालने के लिए पाकिस्तान को बातचीत में शामिल करना जरूरी है। सपा विधायक पल्लवी पटेल ने भी औरंगजेब की शान में गड़े कसीदे। सिराथू से समाजवादी पार्टी की विधायक और अपना दल कमेरावादी नेता पल्लवी पटेल का औरंगजेब पर टिप्पणी करते हुए उसकी तारीफ कर दी है। इससे पहले महाराष्ट्र में सपा विधायक अबू आजमी ने भी औरंगजेब की तारीफ की थी। औरंगजेब पर बयान देते हुए पल्लवी पटेल ने कहा कि हर शासक में कुछ गुण अवगुण होते हैं और औरंगजेब में भी गुण थे। अरविंद केजरीवाल के विपक्ष जाने पर मंत्री प्रवेश वर्मा का तंज। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पंजाब के होशियारपुर पहुंचे हैं, जहां वह बुधवार से 10 दिनों तक चलने वाले विपश्यना सेशन में भाग लेंगे। केजरीवाल के पंजाब जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर जोरदार हमला बोला है। नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश सिंह वर्मा ने कहा कि वह पहले से ही कहते आ रहे हैं कि वह भागकर पंजाब जाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा से सस्पेंड किए जाने पर बोले अबू आजमी। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित किए जाने पर अबू आजमी की प्रतिक्रिया सामने आई है। खुद के निलंबन पर उन्होंने नाराजगी जताई है। अबू आजमी ने कहा, मैं कानून का दरवाजा खटखटाऊंगा, मुझे ऐसे कैसे हटा सकते हैं। रमजान का महीना चल रहा है, रोजा है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, जल्द ही कानूनी सलाह लूंगा। सीएम फडणवीस के करीबी मंत्री ने महिला को भेजी आपत्तिजनक फोटो। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री और बीजेपी नेता जय कुमार गोरे पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाया है। दावा किया जा रहा है कि जय कुमार गोरे ने पीड़िता को न्यूड तस्वीरें भेजी। जय कुमार गोरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी नेता माने जाते हैं। उन पर इतने गंभीर आरोप लगाने से महायुति सरकार में दागी नेताओं की सूची में एक और नाम जुड़ गया है। इस बारे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कुछ कहने से इनकार कर दिया है। बिहार में चुनाव से पहले आरजेडी का बड़ा दावा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एक से एक दावे किए जा रहे हैं। पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन ने बुधवार को सदन शुरू होने से पहले मीडिया से बातचीत में दावा किया है कि बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर दबाव बनाए जा रही है कि आरजेडी का बीजेपी में विलय करिए तभी बिहार में मुख्यमंत्री रहिएगा, नहीं तो जेडीयू तोड़कर बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना लेगी और उनको केंद्र में भेज देगी। जेडीयू को समाप्त करने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। बारां में स्कूल के निमंत्रण पत्र पर लिखी उर्दू के शब्दों पर बवाल। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गृह जिले बारां में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के एक फैसले से बखेड़ा खड़ा हो गया है। बारां के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय शाहबाद के प्रिंसिपल ने स्कूल के विदाई समारोह के कार्ड पर जश्न अलविदा लिखवा दिया, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों में आक्रोश पैदा हो गया। गाय की तस्करी के शक में 2 युवकों को पीटकर नहर में फेंका। हरियाणा के पलवल जिले में कथित गौरक्षकों ने 2 युवकों के साथ मारपीट की और फिर उन्हें नहर में फेंक दिया। इनमें से एक की मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इस मामले में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें से अभी केवल 5 को ही गिरफ्तार किया गया है। पंजाब में हड़ताल पर गए तहसीलदारों पर मान सरकार का एक्शन। पंजाब सरकार ने हड़ताल पर गए तहसीलदारों पर कड़ा एक्शन लिया है। मान सरकार ने प्रदर्शन कर रहे राजस्व अधिकारियों को संपत्ति निबंधीकरण का काम फिर से शुरू करने की चेतावनी देने के कुछ घंटे बाद मंगलवार शाम को 14 ऐसे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उत्तराखंड में 6 मार्च को पीएम मोदी का दौरा।
उत्तराखंड में पीएम मोदी की 6 मार्च को प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था तैयार कर दी है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट और उत्तरकाशी जिले के विभिन्न इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। प्रधानमंत्री अपने विशेष विमान से जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से उत्तरकाशी जाएंगे। उनके दौरे को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। आईटी उधम सिंह नगर में प्लाईवुड फैक्ट्री पर आईटी की रेड। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की एक प्लाईवुड कंपनी पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी कर दी। आयकर विभाग टीम के अधिकारी पिछले कई घंटों से कंपनी के अंदर मौजूद हैं और सुरक्षा की दृष्टि से कंपनी के मुख्य गेट के आसपास और कंपनी के अंदर भी भारी पुलिस फोर्स तैनात थी। प्रयागराज में गर्जा पीडीए का बुलडोजर। महाकुंभ के समापन के बाद एक बार फिर से अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ योगी सरकार बुलडोजर चला रही है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 4 अलग अलग स्थानों पर अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 18 बीघे से ज्यादा जमीन पर की गई अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। आईसीसी चैंपियनशिप 2025 के पहले सेमीफाइनल मैच का दुबई में मुकाबला भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 264 रन का लक्ष्य दिया। भारत ने 6 विकेट खोकर 48.1 ओवर में 267 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। भारत को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद उत्तराखंड में जगह जगह पर आतिशबाजी कर क्रिकेट प्रेमियों ने जश्न मनाया और एक दूसरे को सेमीफाइनल की जीत की बधाई भी दी। पीयू छात्र संघ चुनाव से पहले दरभंगा हाउस में धमाका। पटना विश्वविद्यालय में 2 साल के बाद इस बार छात्र संघ का चुनाव होना है। उससे पहले बुधवार को दरभंगा हाउस परिसर धमाके से गूंज उठा। दरभंगा हाउस परिसर में बम से धमाका किया गया है। ये घटना राजस्थान पटना के पीर बहोर थाने क्षेत्र की है। घटना के बाद धमाके की गूंज से दरभंगा हाउस परिसर में हड़कंप मच गया। दोपहर की एक घटना बताई जा रही है। इस साल का बजट भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट, पीएम मोदी का दावा। रोजगार सृजन पर पोस्ट बजट वेबिनार को वर्चुअली संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, इन्वेस्टिंग इन पीपल, अर्थव्यवस्था और नवाचार, यह एक ऐसी थीम है जो विकसित भारत के रोड मैप को परिभाषित करती है। इस साल के बजट में आपको इसका प्रभाव भी बहुत बड़े पैमाने पर दिख रहा है। इसलिए ये बजट भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट बनकर सामने आया है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा।